हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं व्यावसायिक वातावरण का तीसरा भाग। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक। आर्थिक वातावरण को सामान्यतः निम्न घटक प्रभावित करते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, सामाजिक व्यवस्थाएं, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, शासन प्रणाली, बाजार की स्थिति, शिक्षा प्रणाली, यातायात एवं संचार तथा विदेश नीति। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये। पहला हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन, जैसे भूमि, वन, वायु, जल, मिट्टी आदि ये आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा मानवीय संसाधन, मानव शक्ति का कुशल या अकुशल होना, शिक्षित अशिक्षित होना, योग्य मानव शक्ति का होना आदि भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। जहाँ पे शिक्षित मानवीय संसाधन मिलेंगे वहाँ पे कार्य ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, वहाँ का आर्थिक वातावरण ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही आप जानते हैं कुशल व्यक्ति का होना आर्थिक वातावरण के लिए बहुत सहायक होता है। फिर देखते हैं हम सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, नियम, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, नैतिकता, ये सब सारे घटक जो होते हैं ये भी हमारे आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। फिर देखते हैं वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, नए नए आधुनिक आविष्कार, उद्योग, कृषि विकास, नवीन उपकरण आदि हमारे आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। शासन प्रणाली, जनतंत्र, समाजवाद, राजतंत्र, साम्यवाद आदि जो राजनीतिक स्थिरता के विकास में सहायक होते हैं, ये सारे भी हमारे आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। फिर हम देखते हैं शासन प्रणाली के बाद हम देखते हैं बाजार की स्थिति। बाहर बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार आप जानते हैं जिसमें एक व्यक्ति का ही पूरा पूरा अधिकार होता है व्यापार में। एकाधिकारी, अपूर्ण प्रतियोगिता आदि से वित्त व्यवस्था प्रभावित होती है। शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का स्तर, मात्रा, स्वावलंबी शिक्षा आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। ये पॉइंट छूट गया था, शिक्षा प्रणाली, आप चाहें तो प्लीज नोट कर सकते हैं इसको। अच्छा, नीचे है शिक्षा प्रणाली, ठीक, सॉरी मैं उसको पहले बोल दी हूँ। शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का स्तर, मात्रा व स्वावलंबी शिक्षा आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। फिर हम देखते हैं यातायात एवं संचार, जैसे सड़क मार्ग, वायु यातायात, रेल मार्ग, समुद्री यातायात, टेलीफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, फैक्स, ईमेल आदि से आर्थिक स्थिति सीधे सीधे प्रभावित होती है। जहाँ पे इन सारी चीज़ों की अच्छी व्यवस्था है वहाँ का आर्थिक वातावरण अच्छा होता है। फिर देखते हैं विदेश नीति। विदेश नीति कैसी है, किन किन राष्ट्रों से कैसे संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते कैसे व किस प्रकार के हैं आदि से आर्थिक वातावरण प्रभावित होता है। जिस देश के साथ हमारी मैत्रीपूर्ण संबंध है जहाँ पे वहाँ पे हमारा व्यापार सफलतापूर्वक संचालित होता है तो वहाँ आर्थिक वातावरण ठीक रहता है। और जहाँ पे कोई बाधा होती है, कोई रुकावट आ रही है, वहाँ पे आर्थिक वातावरण सही नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक में प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, सामाजिक व्यवस्थाएं, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, शासन प्रणाली, बाजार की स्थिति, शिक्षा प्रणाली, यातायात संचार, विदेश नीति, ये सारे तत्व जो होते हैं ये हमारे आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैंक को ब्याज दर में कमी, कर की दरों में कमी आने से आय में वृद्धि होती है, जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, उच्च मुद्रास्फीति दर के कारण कच्चे माल की मूल्य तथा मजदूरी में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है। बैंकों द्वारा आसान वित्त योजनाएं लागू करने से करों की मांग का भवन निर्माण आदि में वृद्धि होती है। ये क्या करते हैं, हमारे आर्थिक वातावरण व्यवसाय पर प्रभाव डालते हैं। इस तरह से अगर बैंक ब्याज दर में कमी करते हैं, उसकी दरों में कमी आती है तो आय में वृद्धि होती है, वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। उच्च मुद्रास्फीति दर के कारण कच्चे माल की मूल्य तो मजदूरी में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ने लगती है। बैंकों द्वारा आसान वित्त योजनाएं लागू करने से करों की मांग का भवन आदि में वृद्धि होता है। अनार्थिक गैर आर्थिक बाह्य वातावरण, किसी वातावरण में ऐसे घटक या तत्व जिनका अर्थ मुद्रा से संबंध नहीं रखता है
और वे व्यवसाय के बाहर की परिस्थितियां निर्मित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य वातावरण के नाम से जानते हैं। किसी वातावरण में ऐसे घटक या तत्व जिनका अर्थ मुद्रा से संबंध नहीं रहता है, मतलब मौद्रिक रूप से जो संबंधित नहीं होता है, और वे व्यवसाय के बाहर की परिस्थितियां निर्मित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य वातावरण के नाम से जानते हैं। बाह्य वातावरण, अनार्थिक वातावरण, गैर आर्थिक वातावरण, इस नाम से हम इसे जानते हैं। अनार्थिक या गैर आर्थिक बाह्य वातावरण कौन कौन से होते हैं? राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, भौतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, नैतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, ऐतिहासिक वातावरण और तकनीकी वातावरण। हमारे पाठ्यपुस्तक में कुछ विशेष वातावरण का अध्ययन करने को आप सिलेबस में दिया हुआ है, उन खास जो विशेष जो उसमें बुक में दिया हुआ है, उन वातावरण का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला हम देखते हैं सामाजिक वातावरण। इसको एक चार्ट से भी आप देख सकते हो। आर्थिक व्यावसायिक वातावरण का आयाम या समष्टि या सामान्य वातावरण के मूल घटक कौन कौन से हैं? आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण। सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण का आशय समाज में होने वाली समस्त गतिविधियों से है। समाज में जाति, धर्म, लिंग, परिवार, समूह आदि से संबंधित क्रियाएं होती हैं। इन समस्त क्रियाओं का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है, अर्थात सामाजिक वातावरण का प्रभाव व्यावसायिक परिस्थितियों पर अवश्य पड़ता है। सामाजिक वातावरण के प्रमुख घटक निम्न हैं, इनसे व्यावसायिक वातावरण प्रभावित होता है। सामाजिक वातावरण के घटक हैं परिवार की संरचना एवं भूमिका, समाज में जाति एवं वर्ग व्यवस्था, समाज में संस्थाओं का योगदान, सामाजिक सोच, सामाजिक परंपरा व प्रथाएं, सामाजिक मूल्य, जनता का दायित्व, धन की लालसा। ये इन पॉइंट को फिर से एक बार देख लेते हैं। सामाजिक वातावरण के घटक। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं सामाजिक वातावरण क्या होता है। सामाजिक वातावरण का आशय होता है समाज में होने वाली समस्त गतिविधियाँ। समाज में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक वातावरण। इन गतिविधियों में सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं। व्यवसाय की समस्त गतिविधियाँ व क्रियाएं जो हैं वो समाज के अंदर ही की जाती है, अर्थात व्यवसाय भी क्या है? एक सामाजिक कार्य है। समाज में जाति, धर्म, लिंग, परिवार, समूह आदि से संबंधित क्रियाएं होती हैं। इन सभी क्रियाओं का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है, अर्थात सामाजिक वातावरण जो है वो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? व्यावसायिक परिस्थितियों पर पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं समाज के इसमें जाति, धर्म, लिंग, परिवार का कैसे प्रभाव पड़ता है ना। सभी जातिगत जो लोग होते हैं उनका अलग अलग व्यवसाय होता है अधिकांश लोगों का। परिवार में भी आप देख सकते हैं एकल परिवार की अलग आवश्यकता होती है, ज्वाइंट फैमिली की आवश्यकताएं अलग होती हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरह से हमारा जो सामाजिक वातावरण है ये आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिवार की संरचना एवं भूमिका। समाज में सबसे मजबूत व विश्वास पात्र समूह होता है परिवार। यह एक सामाजिक संस्था है। समाज में परिवार एकल या संयुक्त हो सकते हैं। आजकल बहुत जगह एकल परिवार देखने को मिलता है, लेकिन प्रायः पहले क्या होते थे? संयुक्त परिवार हुआ करते थे। इन परिवारों की संरचना व इसकी भूमिका व्यावसायिक गतिविधियों को तीव्र गति से प्रभावित करती है। परिवारों की संरचना व उसकी भूमिका सामाजिक गतिविधियों को तीव्र गति से प्रभावित करते हैं। मतलब जैसे एकल परिवार है तो उनकी ज़रूरतें अलग होंगी, संयुक्त परिवार है वहाँ खर्च अधिक आएगा, वहाँ की ज़रूरतें अधिक होंगी। इस प्रकार से सामाजिक वातावरण आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा देखते हैं हम समाज में जाति एवं वर्ग व्यवस्था। समाज में जाति, धर्म, स्त्री पुरुष, शिक्षा, आयु आदि के कारण भी व्यवसाय प्रभावित होता है, क्योंकि अपने अपने वर्ग के अनुकूल व्यवसाय की गतिविधियाँ संचालित होती हैं। धर्म के अनुरूप ना, और स्त्री पुरुष की ज़रूरतों के अनुरूप, आयु के अनुरूप, शिक्षा के अनुरूप व्यवसाय प्रभावित होता है। तीसरा पॉइंट देखिए समाज में संस्थाओं का योगदान। किसी भी देश में अनेक सामाजिक संस्थाएं होती हैं। समाज कल्याण कार्यों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
किसी भी राष्ट्र की व्यवसाय की गतिविधियों में इन सामाजिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन संस्थाओं को सरकार व समाज दोनों का ही सहयोग प्राप्त होता है। जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, इनका राष्ट्र के व्यवसाय की गतिविधियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इनका जो संस्थाओं को किसका सहयोग प्राप्त रहता है, सरकार के साथ साथ ही समाज का भी सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए ये व्यवसाय की गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, चौथा, सामाजिक सोच। समाज में रहने वाले लोग आधुनिक एवं नवीन विचारधारा के हैं, रूढ़िधारा विचारधारा के। यह भी हमारे व्यवसाय को प्रभावित करता है। इन सामाजिक सोच से व्यवसाय प्रभावित होता है, क्योंकि युवा पीढ़ी व वृद्ध पीढ़ी के बीच में सोच में काफ़ी अंतर होता है ना। ये भी आप शायद अच्छे समझ रहे हो। खान पान से लेके पहनावा, रहन सहन, सब में क्या होता है, अंतर होता है। अगर आज की जो युवा पीढ़ी है वो जंक फूड पसंद करती है और फास्ट फूड, जंक फूड पसंद करती, तो जो पुरानी पीढ़ी है वो इन सभी खानों, क्या बोलते हैं, इन सभी चीज़ों का क्या करते हैं, वो लोग विरोध करते हैं। उनके हिसाब से ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो सोच के अनुसार भी हमारी जो सामाजिक सोच में भी अंतर आ जाता है कि सोच किस तरह की है, परंपरावादी सोच है, रूढ़िवादी सोच है या आधुनिक सोच है। हर तरह से है ना, पढ़ाई लिखाई को लेके या फिर खान पान को लेके, पहनावे को लेके, सब में रूढ़िवादी सोच और अभी जो आधुनिक सोच है, दोनों में अंतर आता है। अगला पॉइंट देखिए, सामाजिक परंपरा व प्रथाएं। सामान्यतः व्यवसाय का संचालन सामाजिक परंपरा व प्रथाओं के आधार पर ही संचालित होता है। अतः जैसी परंपरा व प्रथा रहेगी, व्यवसाय की गतिविधियां भी उसी के अनुरूप होगी। जहाँ जिस तरह की परंपराएं चलते आ रही हैं, उसी परंपरा के अनुसार ही व्यवसाय की गतिविधियां भी संचालित होती हैं। अगला पॉइंट देखिए, सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य का अर्थ समाज में रहने वाले लोगों को नैतिकता या नैतिक मूल्य से है। सामाजिक मूल्य का अर्थ है समाज में रहने वाले लोगों की नैतिकता या नैतिक मूल्य से है। अच्छी नैतिकता व अच्छा समाज जहाँ पे होगा, वहाँ पे व्यावसायिक वातावरण भी अच्छा तैयार होगा, जबकि नकारात्मक सोच वाले लोग व्यवसाय को नकारात्मक वातावरण प्रदान करेंगे। इस प्रकार नैतिक मूल्य व्यवसाय की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। जहाँ का वातावरण अच्छा होगा, जहाँ के लोगों की सोच अच्छी होगी, वहाँ का व्यवसाय भी प्रगतिशील होगा। इसके ठीक विपरीत जहाँ पे नकारात्मक सोच के लोग रहते होंगे, वहाँ का व्यवसाय जो है वो प्रगतिशील नहीं हो सकता। आगे देखिए, जनता का दायित्व। जनता अपने अधिकारों व दायित्वों के प्रति कितनी सजग है? क्या व्यवसाय से संबंधित जनता के कुछ संगठन हैं? व्यवसाय के प्रति जनता का क्या दृष्टिकोण है? आदि बातें भी व्यवसाय के वातावरण को प्रभावित करती है। मतलब जो व्यवसाय आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसके प्रति जनता का क्या सोच है, उस व्यवसाय के प्रति जनता का कैसा दृष्टिकोण है, और उससे संबंधित जनता का संगठन किस तरह का है उस व्यवसाय से संबंधित ना। जैसे मान लीजिए कि आप व्यवसाय कर रहे हैं, कपड़े का व्यवसाय आप कर रहे हैं, तो कपड़े का व्यवसाय से संबंधित आपका संगठन किस प्रकार का है, आपके व्यवसाय को लेकर वहाँ की जनता, आसपास की जनता, उसका दृष्टिकोण कैसा है। ये सारी बातें भी हमारे वातावरण को प्रभावित करती हैं, व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, धन की लालसा। धन कमाने की लालसा, धन का विनियोजन व धन को एकत्र करके रखना, इन तीनों से व्यापार की गतिविधियां काफ़ी सीमा तक प्रभावित होती हैं। धन की लालसा न रहने पर व्यवसायिक गतिविधियां मंद होगी। अगर हम धन कमाने की लालसा नहीं रखेंगे, हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं रहेगा, तो हमारी जो व्यावसायिक गतिविधियां वो कैसी हो जाएंगी, मंद हो जाएंगी, धीमी हो जाएंगी। तो वो व्यवसाय न हो कि क्या हो जाएगा, वो सेवा कार्य हो जाएगा। इसलिए सामाजिक वातावरण में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि धन की लालसा अगर है तो व्यवसाय की गतिविधियां तेजी से संचालित होती हैं। अगर धन की लालसा नहीं है तो वहाँ पर व्यवसाय मंद गति से संचालित होती है।